स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। हमारी डिस्कशन होने वाली है ग्रीन हाउस गैसेस के डेटा के बारे में। हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज हुई, बैम्स रिपोर्ट, NOAA की नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है। उस रिपोर्ट ने हमें यह बताया है कि रिकॉर्ड हाई ग्रीन हाउस गैसेस देखे गए 2021 में। तो हम लोग इस रिपोर्ट से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा गैदर करेंगे। देखिए, जब भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन होती है तो काफ़ी क्लीशे डिस्कशन लगती है एस्पिरेंट्स को, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारा डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलते रहती है। ग्रीन हाउस गैसेस से जुड़ी हुई, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई, क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए कॉन्सिक्वेंसेस की। तो इस चीज़ को हम लोग प्रिपेयर कैसे करें, ये सभी एस्पिरेंट्स के दिमाग में होता है, राइट। देखिए, इसके लिए मेरी तरफ से एक सुझाव है, जब भी कोई रिपोर्ट आए, जब भी कुछ इस तरह का डेटा आए, तो इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, स्पेशली मेंस आंसर राइटिंग के दृष्टिकोण से। मैं आपको सुझाव दूंगा, एक छोटा सा बुकलेट मेंटेन कीजिएगा। मेंटेन अ बुकलेट, योर ओन नोटबुक फॉर मेंस। अब मेंस में आपको क्या करना है, केवल डेटा गैदर करना है। इस डेटा का आप इस्तेमाल कैसे करोगे, इसको आप इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो, बॉडी अपनी मेन जो कंटेंट है उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आपके पास डेटा रहेगा, नॉन रेफरेंसेस रहेंगे, इट विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर। मैं हमेशा कहता हूँ, क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर कोई एक सवाल आएगा ना, जो 15,000 ऑड मेंस कैंडिडेट्स होते हैं, सभी के सभी जवाब लिख देंगे, तो आपका जवाब थोड़ा सा स्टैंड आउट जरूर होना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको स्पेसिफिक डेटा, स्पेसिफिक रिपोर्ट्स, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। और वो जो बुकलेट बनाओगे, नोटबुक बनाओगे, उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब पॉलिटी के दृष्टिकोण से, पॉलिटी में समझिए कि कैग की कोई रिपोर्ट आ गई, या फिर ADR की कोई रिपोर्ट आ गई, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट आ गई, या फिर पार्लियामेंट्री पैनल की कोई रिपोर्ट आई है, कुछ रिकमेंडेशन आई है, तो उसको आप नोट कर लोगे। इकोनॉमी के दृष्टिकोण से अगर कोई इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है, RBI की रिपोर्ट है, SBI की रिपोर्ट है, SEBI की रिपोर्ट है, तो उसका थोड़ा सा डेटा आप गैदर कर लोगे। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको देखनी है, आप उस रिपोर्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आंसर राइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, उसे आपको गैदर करना है। तो इस रिपोर्ट में से क्या चीज़ें हम लोग फोकस कर सकते हैं, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इनफैक्ट एक तो डेटा आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, 2021 में रिकॉर्ड लेवल ऑफ गैसेस और सी लेवल राइज हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। टू गेट टू नो दिस इंफॉर्मेशन, स्टे ट्यून्ड। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है 5, उसके क्लासेस शुरू हो रहे हैं सितंबर 14, 2022 से। प्लीज रिमेंबर दिस इज गोइंग टू बी दी लास्ट इवनिंग बैच, जहां पे शाम में 6 बजे के क्लासेस शुरू होंगे। दिस इज गोइंग टू द लास्ट बैच। तो आपके पास एक आखिरी मौका है एनरोल करने के लिए। अगर आपने बैच 1, 2, 3, 4 में एनरोल किया, इट्स वेरी गुड थिंग। अगर नहीं किया है तो ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन बैच इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर सिविल सर्विसेज नीड्स। प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, मेंस की तैयारी हो जाएगी, आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाएगी। इंटरव्यू के लिए 1-to-1 मेंटरशिप है आपके पास, ग्रुप मेंटरशिप है आपके पास, यू हैव दी ज्ञानवाणी सेशंस, जिससे आप पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो। तो आने वाले 10 महीनों में आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से होगी। सो योर हार्डवर्क प्लस आर फाउंडेशन बैच एंड आर गाइडेंस, आपकी क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी। और काफ़ी अफोर्डेबल भी है कोर्स। आपको कोर्स पूरा मिलेगा 18,999 में, अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव। तो 14 तारीख से पहले इसको करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। कौन सी रिपोर्ट है? रिपोर्ट है 32nd एनुअल स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट। प्लीज ध्यान रखना है, एनुअल ग्लोबल स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट एक आती है, उसको WMO रिलीज करता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ी हुई है। बैम्स की ये रिपोर्ट है, राइट। इस रिपोर्ट ने क्या बताया है कि ग्लोबल सी लेवल, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ओशन हीट, दे हैव रीच्ड टू रिकॉर्ड लेवल्स। और ये काफी स्ट्रेंज सी इंफॉर्मेशन है। क्यों? 2021 का डेटा है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 2022, 2021। अब 2021 से पहले क्या हुआ? 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक आया। कोविड-19 पैंडेमिक में सब कुछ लॉकडाउन था। इंडिया में तो हम लोगों ने लॉकडाउन देखा ही देखा, दूसरे देशों में भी लॉकडाउन था। अगर लॉकडाउन है मतलब आपकी गाड़ी नहीं चल रही है, आपकी फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन नहीं हो रही है। उस समय में तो क्रूड ऑयल के तेल रेट जो है बहुत गिर चुके थे। इसका मतलब है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टेक्निकली कम होने चाहिए, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन रिलीज हुआ,
उसके बाद ओवर कॉम्पेंसेशन हुआ और 2021 में हम लोगों ने फिर से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस देखी डिस्पाइट द कोविड-19 पैंडेमिक विच वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। अब सबसे पहले ये रिपोर्ट जो है किसने दी है, मैंने आपको बताया दिस इज अ रिपोर्ट बाय this report called State of the Climate Report, which is given by NOAA, right? National Oceanic and Atmospheric Administration, USA की बॉडी है, उनके अंडर नेशनल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट है, उन्होंने दिया है और इट इज रिलीज इन BAMS। BAMS का मतलब है बुलेटिन ऑफ द अमेरिकन मीटरोलॉजिकल सोसाइटी। अब ऐसा नहीं है कि BAMS पे जो पब्लिश होता है वो खुद NOAA ने रिसर्च किया, उनका भी डेटा है, लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, सिमिलर टू IPCC, जैसे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, उनकी रिपोर्ट भी पीयर रिव्यूड होती है, तो यहाँ पे भी ये पीयर रिव्यूड रिपोर्ट है, कई सारे लोगों ने इसको कॉन्ट्रीब्यूट किया फ्रॉम मोर देन 60 कंट्रीज, 530 साइंटिस्ट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस। अब हम लोग ये रिपोर्ट डिस्कस क्यों कर रहे हैं, देखिए दिस रिपोर्ट इज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ये लोग देते हैं, नॉट जस्ट ग्रीन हाउस गैसेस, दे टॉक अबाउट मेनी अदर थिंग्स। इनफैक्ट चलिए मैं आपको उस रिपोर्ट पे ले चलता हूँ, लेट्स लुक एट द रिपोर्ट एंड लेट्स सी द डेटा। ये है वो रिपोर्ट, राइट, दिस इज द रिपोर्ट, आई होप यू कैन सी दिस, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2021, 471 पेजेस की रिपोर्ट है, स्पेशल सप्लीमेंट ऑफ बुलेटिन ऑफ अमेरिकन मीटरोलॉजिकल सोसाइटी। अब ऐसा नहीं कि आपको पूरा 471 पेजेस पढ़ना है, जो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है दैट इज मोर देन इनफ फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, लेकिन लेट मी टेक यू टू इट्स इंडेक्स, राइट, लेट मी टेक यू टू इट्स इंडेक्स, लेट्स गो टू पेज नंबर 20, पेज नंबर 23 के आसपास, राइट। इसको आप अगर देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस रिपोर्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए इसको, देखिए दे टॉक अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स, कौन ऑथर्स है, कौन एफिलिएटर्स है, किस किस चीज़ों पे, किन किन चीज़ों के ऊपर काम चलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑथर्स, एफिलिएशंस, टेम्परेचर हो गया, क्रायोस्फीयर के ऊपर डेटा आपको मिलेगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के ऊपर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के ऊपर, ग्रीन हाउस गैसेस तो है ही, अर्थ रेडिएशन बजट हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो जाती है। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ अ रिपोर्ट, दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब इसमें से हमें क्या पता चला है, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द डिटेल्स विच आर वेरी रेलेवेंट फॉर अस फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ओवरव्यू, इन्होंने क्या क्या किया। देखिए इन्होंने ये बताया कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 2021 में इट वाज वन ऑफ द वार्मेस्ट, दिस वाज वन ऑफ द 7th वार्मेस्ट ईयर सिंस 1800s। इसके अलावा इन्होंने अलग अलग डिजास्टर्स, अलग अलग साइक्लोन्स, टाइफून्स एक्सेट्रा को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया। आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रॉपिकल साइक्लोन तौते विच केम इन इंडिया इन 2021, वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन्स। इसके अलावा टाइफून सेरिगे हो गया आपका, साइक्लोन सेरोहा, इन्होंने हरिकेन्स के बारे में बात की है, आर्कटिक सी के ऊपर इनका डेटा पड़ा हुआ है, अंटार्कटिक के ऊपर इनका डेटा पड़ा हुआ है, यू हैव डेटा एट सो मेनी अदर प्लेसेस, राइट। अब क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। द फर्स्ट थिंग, नो सरप्राइज हियर, सरप्राइज कुछ नहीं है, अर्थ्स वार्मिंग ट्रेंड इट कंटिन्यूस। अब ये तो है ही जानने वाली चीज़ कि अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज राइज हो रहा है, तो ये अभी भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक स्पेसिफिक डेटा दिया है कि पिछले 7 सालों में, यानी कि 2015 से लेकर 2021 अभी तक के सबसे वार्मेस्ट ईयर्स रहे हैं। पिछले 7 सालों में रिकॉर्ड गर्मी हुई है और अभी भी ये चल ही रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो डिजास्टर्स है, जो साइक्लोन से कंटिन्यूसली बढ़ते रहेंगे। इस वार्मिंग ट्रेंड के अलावा इनका एक स्पेसिफिक डेटा है विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रिकॉर्ड हो चुकी है 2021 में, इसका डेटा भी इन्होंने दिया है। इन एटमॉस्फेयर वी हैव 414.7 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ रिकॉर्ड। अभी तक ये डेटा कभी नहीं देखा गया। पिछले साल में ये कम था, 412 के आसपास था, इस साल वो बढ़ चुका है, यानी कि 2021 में क्वाइट सरप्राइजिंग कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन CO2 की मात्रा बढ़ चुकी है। सेम गोस्ट फॉर मीथेन वैल्यू एज वेल, यानी कि मीथेन की मात्रा भी काफ़ी बढ़ चुकी है। मीथेन कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट इन वेरी हेवी नंबर्स, 18 पार्ट्स पर बिलियन। इनफैक्ट द एनुअल इंक्रीज वेरी वेरी हाई फॉर नाइट्रस ऑक्साइड ऑल्सो। अलग अलग जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी जो मात्रा है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इसके अलावा इस रिपोर्ट ने एक और चीज़ हाईलाइट की है, ओशन हीट और आपका जो ग्लोबल सी लेवल राइज है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है एंड इट हैज़ ऑल्सो रीच्ड अ रिकॉर्ड। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में फॉर द 10th consecutive ईयर
10 साल कंटिन्यूसली सी लेवल राइज हो रहा है. इट हैज रीच्ड वेरी हाई. इट हैज रीच्ड रिकॉर्ड ऑफ 3.8 इंचेस विच इज हायर देन 1993 एवरेज. तो 3.8 इंचेस तक सी लेवल अभी राइज हो चुका है. वेरी कैटास्ट्रोफिक न्यूज़ हम लोग ये कह सकते हैं. इसके अलावा कुछ और चीज़ों के ऊपर उन्होंने हाईलाइट किया. डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस के चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते दी डिजास्टर्स आर इंक्रीजिंग. साइक्लोन के नंबर आप देखो, एवरेज साइक्लोन एक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड. यानी कि 2020 में 87 साइक्लोन्स आए थे, लेकिन इस बार 2021 में 97 साइक्लोन्स आए. अब 2022 का नंबर अगले साल पता चलेगा, बट 10 नंबर ज़्यादा हो चुका है. यानी कि आपके एडवर्स जो डिजास्टर्स है वो भी काफ़ी मात्रा में कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, वो भी काफ़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं. इनफैक्ट यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेटा है अबाउट हरिकेन आइडा. कैटेगरी 4 का हरिकेन आइडा था, यूएस में आया था. वो कहा जाता है कि उसके प्रति खर्चा हुआ $75 बिलियन इन टर्म्स ऑफ डैमेजेस. $75 बिलियन का डैमेज किया इस पर्टिकुलर हरिकेन ने, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग. इट वॉज रिकॉर्डेड एज अ 5th मोस्ट एक्सपेंसिव हरिकेन सिंस 1980 इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. राइट, तो यूएस का रिपोर्ट है, इसलिए थोड़ा सा यूएस के ऊपर इनका हाईलाइट है. इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आई है, इसको ध्यान रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी. ला नीना का साल चल रहा है. राइट, ला नीना का साल चल रहा है, मतलब इन जनरल वार्मिंग कम होनी चाहिए, स्पेशली ओशन टेम्परेचर की. लेकिन यहाँ पे देखा गया कि ला नीना कंडीशन की वजह से ओशन का सी सरफेस टेम्परेचर तो लोअर हुआ, लेकिन उसके बावजूद 57% ऑफ ओशन सरफेस इट एक्सपीरियंस्ड एटलीस्ट वन मरीन हीट वेव इन 2021. यानी कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ रियलिटी. अब ये ला नीना होता क्या है, इसके बारे में देखिए. ला नीना मतलब पैसिफिक ओशन में यू सी कूलर वाटर्स, और अगर एल नीनो की कंडीशन है, इसका मतलब है पैसिफिक ओशन में आपको वार्म वाटर्स मिलेंगे, लो प्रेशर रहेगा टुवर्ड्स द यूएस साइड. इन जनरल अगर हमको याद रखना है, ला नीना का मतलब है कि आपको कूलर वाटर्स मिलेंगे इन द पैसिफिक, और एल नीनो का मतलब है आपको वार्मर वाटर्स मिलेंगे इन द पैसिफिक ओशन हियर. राइट, अब आपको यह भी ध्यान रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि ला नीना का ये 3rd ईयर है. प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ ला नीना. अभी शुरू हो चुका है. इट हैज बीन डिक्लेयर्ड दैट 2022 इज ऑल्सो द ला नीना ईयर. इट इज अ रेयर अकरेंस कि 3 साल कंटिन्यूस ला नीना आता है. नॉर्मली एल नीनो ला नीना फ्लक्चुएट होते रहते, चेंज होते रहते, लेकिन तीसरा कंसेक्यूटिव साल है इस बार ला नीना आया है. इसका क्या इंपैक्ट होगा ये भी हमें देखने की जरूरत है. राइट, इसके अलावा द डेटा कम्स अप फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर. काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डेटा है सदर्न हेमिस्फीयर से. अब यहाँ पे थोड़ा सा साइंटिस्ट अचंभित रह चुके हैं. क्यों? क्योंकि ला नीना की कंडीशन चल रही है, यानी कि थोड़ा सा कूलर होना चाहिए. इसके बावजूद ओशन वाटर टेम्परेचर्स वो क्वाइट हाई, मरीन हीट वेव्स काफ़ी देखे गए. लेकिन अगर आप देखें सदर्न हेमिस्फीयर में 2 कंट्रीज, न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड किया इस साल का सबसे वार्मेस्ट ईयर. ला नीना की वजह से न्यूजीलैंड ने अपना सबसे वार्मेस्ट ईयर देखा. लेकिन वहीं पे न्यूजीलैंड के बगल में ऑस्ट्रेलिया, इट सॉ वन ऑफ द कूलेस्ट ईयर्स सिंस 2012 व्हिच वाज क्वाइट स्ट्रेंज. इसके अलावा अंटार्कटिक और आर्कटिक से जुड़ा हुआ भी डेटा यहाँ पे दिया गया. बोथ इन अंटार्कटिक एज वेल एज आर्कटिक द मेल्टिंग ऑफ आइस हैज बीन फास्टर इन कंपैरिजन टू द आइस गैदरिंग. तो ये भी वहाँ पे देखा गया. सो दिस इज द बेसिक डेटा जो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने दिया है. और अगर हम लोग इस डिस्कशन को एंड करना चाहें तो ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें सुनकर लगता है कि यार कल ही दुनिया खत्म होने वाली है. देखिए, ये तो एवरीबडी नोज दिस दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ रहा है कंटिन्यूसली. ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी बन चुकी है, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन चुकी है. तो इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं? इसके लिए सभी देशों को साथ में लाना पड़ेगा, पूरे प्लैनेट को साथ में आना पड़ेगा इस क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए. और इसके प्रति ऑलरेडी हमारा पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट इज वर्क इन प्रोग्रेस. डिस्पाइट दिस पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट एंड डिस्पाइट ऑल दी अचीवमेंट्स, तभी थोड़ा सा कम जरूर पड़ सकता है. लेकिन अगर हम लोग इन लेटर एंड स्पिरिट पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के प्लेजेस को इंप्लीमेंट करें तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को मिटिगेट ज़रूर कर सकते हैं. राइट, तो इसके प्रति कुछ अपडेट आएगी तो हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे. इस डेटा को आप इस्तेमाल कर सकते हो इन योर आंसर राइटिंग. प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स सो दैट यू यूज़ दिस डेटा कि ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ, क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ, अगर आप स्पेसिफिक चीज़ें बताओगे, एग्जाम्पल्स बताओगे, नंबर्स बताओगे, रिपोर्ट मेंशन करोगे, इट एड्स वैल्यू टू योर आंसर. दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन अ मीडियोकर आंसर एंड अ गुड आंसर. डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट.
विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.